very warm welcome to my channel Vishali's World and it's me विशाली मिश्रा। आज फिर मैं एक वीडियो लेकर के आई हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, बहुत अच्छा खासा टाइम है हमारे पास में। तो दो ऑप्शंस है, या तो हम इसे वैकेशन की तरह लेके चले और इस सारे टाइम को वेस्ट कर दें, या फिर इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेकर के चले। कितना अच्छा टाइम मिला है हमें, इतना ज़्यादा टाइम मिला है। और हमेशा जो स्टूडेंट्स या जो लोग भी बोलते रहते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है, कॉलेज कोचिंग या स्कूल कोचिंग ट्यूशन होमवर्क इन सब में टाइम निकल जाता है, तो वो सारे एक्सक्यूज़ेस ख़त्म है। जो काम आप तब नहीं कर पा रहे थे उसके लिए आपको बहुत अच्छा टाइम मिला है, तो आप वो सारी चीज़ें करके यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं टाइम। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू यूटिलाइज़ आवर टाइम ड्यूरिंग लॉकडाउन। इस लॉकडाउन के दौरान हम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो फर्स्ट, लर्न अ न्यू लैंग्वेज। कोई भी नई लैंग्वेज सीख सकते हैं हम, या फिर जो लैंग्वेज में हम वीक हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी सी होती जा रही है, हर कोई इंसान यूज़ कर रहा है। तो अगर आपको शाय फील होता है कुछ बोलने में, लगता है कुछ गलत ना हो जाए, हेजिटेशन होती है बोलने में, क्यों? क्योंकि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है उस चीज़ की, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा टाइम मिला है आपको कि आप वो चीज़ को सीख सकते हैं। तो हर एक चीज़ का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो आप उस स्टार्टिंग पॉइंट तक तो पहुँचिए। फिर आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे अपने हार्ड वर्क के साथ में, आपको सक्सेस मिलनी तय है। तो बस मुश्किल होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुँचना। आप शुरुआत तो करिए। इसी के साथ साथ हम कोई नई लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं, जैसे स्पेनिश हो गई, फ्रेंच हो गई, ये सारी कोई भी लैंग्वेज हम सीख सकते हैं। वो कि आपकी बायो में ऐड हो जाएगा कि आपको इतनी सारी लैंग्वेजेस आती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसी लॉकडाउन में आप मास्टर्स बन जाएंगे, नहीं, लेकिन ये है आपको बेसिक्स आ जाएंगे ना कि थोड़ा बहुत आता है। सो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। एक अच्छा ऑप्शन है अपने टाइम को यूटिलाइज़ करने का। यू कैन ऑर्गेनाइज़ योर नोट्स। आप अपने नोट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अच्छे नोट्स बना सकते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। प्लस आप बुक्स में भी देख सकते हैं कि कौन सी बुक्स हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं, या फिर जो बुक्स हैं जो कि आपको उस लेवल का कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं जो कि आपको चाहिए। आपको लग रहा है कि शायद ये कंटेंट जो है वो उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है हमारे लिए, तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करके आप बुक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस चीज़ को आपको पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना है। सो ये बहुत अच्छा टाइम है, आप ये सब कुछ करके भी आप अपना टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम है अपने वीक सब्जेक्ट्स, वीक टॉपिक्स को एक स्ट्रेंथ देने की। जो सब्जेक्ट्स में आपको लग रहा है कि बहुत वीक हैं आप, उनको आप प्रॉपरली अच्छा टाइम दे सकते हैं, तो उससे कुछ बेटर होगा वो सब्जेक्ट्स जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इस तरीके से भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने टाइम को। रीड समथिंग अनरिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना, उससे रिलेटेड पढ़ना चीज़ें ठीक है, लेकिन ये एक टाइम है जिसमें आप नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, अपने हॉरिज़ोन को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो कुछ भी पढ़िए, नया सीखिए, अपने टाइम को वेस्ट होने से बचाइए। बूस्ट योर जनरल नॉलेज। बहुत लोग होते हैं जिनकी जनरल नॉलेज बहुत वीक होती है, क्योंकि हम अपने सब्जेक्ट से में उतना उलझे रहते हैं ना कि जनरल नॉलेज एक सब्जेक्ट की तरह लेते हैं उसको, जहाँ से जिस क्लास से वो छूट गया फिर उसके आगे हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मैंने बहुत लोग को देखा है जो कि जिनको कुछ कैपिटल्स तक नहीं पता होती हैं, ध्यान नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं होता, बट याद नहीं रहती हैं इतना। तो कुछ जनरल नॉलेज से बेसिक्स तो आनी ही चाहिए। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, आप अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। एनरोल इनटू ऑनलाइन क्लासेस। बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं जिसमें कि आप खुद को एनरोल कर सकते हैं, वो क्लासेस ले सकते हैं और नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आपको जनरल नॉलेज में कुछ प्रॉब्लम है तो आप वो भी बूस्ट कर सकते हैं, कोई क्लास ले लीजिए ऑनलाइन क्लास। इंग्लिश में प्रॉब्लम है, आप उसके लिए कोई क्लास ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि पेड क्लासेस, फ्री क्लासेस भी बहुत सारी हैं, तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं लॉकडाउन में। जब इतना सारा टाइम मिल रहा है उसमें आप वर्कआउट भी कर सकते हैं। वर्कआउट सिर्फ बॉडी के लिए ही नहीं अच्छा होता है, बल्कि माइंड के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। मेडिटेशन कर सकते हैं, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है उससे,
और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर हम कुछ भी नया सीख रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, उसके लिए सबके लिए कंसंट्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप वर्कआउट कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं अच्छा कंसंट्रेशन पाने के लिए। यूज़ योरसेल्फ इन गुड बुक्स। आप कोई भी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं जो कि आप टाइम के शॉर्टेज की वजह से तब नहीं पढ़ पा रहे थे। कोई भी राइटर है जिसकी बुक्स आपको पसंद है या फिर कुछ भी, तो वो आप इस टाइम पर पढ़ सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं उससे भी। ये टाइम को आप खुद को इम्प्रूव करने में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें थी जो आपको उस टाइम सीखनी थी या आपको लगता था कि आप इस चीज़ में पीछे हैं, तो वो सब चीज़ें आप अभी कर सकते हैं। अपनी हॉबी को टाइम दे सकते हैं। सबकी कुछ ना कुछ हॉबी होती है, तो आप इस टाइम उस हॉबी को टाइम दीजिए जो कि तब आप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप बिज़ी थे, और इस टाइम जब फ्री हैं तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कैच अप ऑन योर स्लीप। हर एक पर्सन को शिकायत रहती थी कि हमारी नींद ही नहीं पूरी होती है, क्योंकि क्या है, इतना ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, इतना ज़्यादा बिज़ी रहते हैं हम, तो हमारी नींद नहीं पूरी हो पाती है। तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिली है जिनकी नींद ना पूरे होने की शिकायत रहती थी। तो आप आराम से 7-8 घंटे, हाँ उससे ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि पूरे दिन सो रहे हैं, तो 7-8 घंटे आराम से सोइए, नींद पूरी करिए, ताकि ये भी शिकायत आपकी दूर हो जाए। तो जो भी चीज़ें हमने देखी इस वीडियो में, ये सिर्फ इसलिए थी कि हम खुद को इम्प्रूव कर सकें, प्लस बाद में जब लॉकडाउन ख़त्म हो तो हमारे अंदर ये गिल्ट ना रहे कि इतना सारा टाइम मिला हमें और हमने क्या किया, सिर्फ वेस्ट कर दिया। और अगर ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हमारे अंदर ये चीज़ रहेगी कि कम से कम हमने जो भी टाइम हमें मिला उसमें हमने कुछ सीखा, कुछ अच्छा किया, तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर आगे मैं आती रहूँगी नए नए वीडियोज़ के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड हाँ, स्टे होम, स्टे सेफ।